हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका नीट पीजी 2025 रजिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड फ्रेंड्स। द नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी आउट। केईए ने कल अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है। जैसा कि आप ये नोटिस देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस नोटिस में उन्होंने ये कहा है कि रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, दैट इज 11 AM 4 तारीख से स्टार्ट होगा। एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर कर्नाटका नीट पीजी 2025 वुड बी 11 AM on 9th of October. Friends, देखिए, we will discuss about some of the basic points and most important points what changes have been taken place this year regarding Karnataka NEET PG counseling. देखिए फ्रेंड्स, at present वही लोग रजिस्टर कर सकते हैं जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग जनरल कैटेगरी में एलिजिबल है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को आपको माइंड में रखना होगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज नॉन कर्नाटका, इफ यू आर अ नॉन कर्नाटका स्टूडेंट, देन यू कम अंडर जनरल कैटेगरी, इवन दो इफ यू आर क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी क्वालिफाइड, दैट इज ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस। तो लेकिन आप जो है कर्नाटका में जनरल कैटेगरी में ही आइएगा। तो प्रेजेंटली दो स्टूडेंट हु आर एट द 50th परसेंटाइल, यानी कि 276 जिनका स्कोर है, ओनली दे विल बी एबल टू रजिस्टर irrespective of the fact कि you are whatever category you belong to, you will be treated as general category in Karnataka। तो ये एक चीज को आप पॉइंट को माइंड में रखिएगा। The second thing is friends कि देखिए, दिस इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखिए, कर्नाटका विल नॉट अलाउ यू टू डू द रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2। आपको राउंड 1 में ये जो रजिस्ट्रेशन इन्होंने ओपन किया है, दे विल नॉट, इट इज नॉट लाइक एमसीसी काउंसलिंग। द केईए नीट पीजी काउंसलिंग इज नॉट लाइक एमसीसी। एमसीसी में क्या होता है कि दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर इन एवरी राउंड, दे ओपन द रजिस्ट्रेशंस इन एवरी राउंड, बट दिस इज नॉट द केस विद केईए। right now they have opened the registration in round 1. The next registration what they will be opening would be after the cutoff revision, after the NEET PG cutoff revision. So kindly keep this thing in mind कि you will not be allowed to do the option and fresh registration in round 2 if you are eligible and if you are looking for the NEET PG seats in Karnataka, if you want to pursue MDMS in Karnataka, then kindly do the registration in round 1 itself, because in round 2 you will not be allowed to do fresh registration. This is point number 1. Point number 2 is कि in round 2 you will also not be allowed to do any fresh option entry. मतलब कि राउंड 1 में जो आपने ऑप्शन एंट्री डाला है, that option entry would be continued in round 2 itself. What you can do is only you will be allowed to change the order. You will allowed to change the order. That is कि 5वें नंबर को के ऑप्शन को 1 पे ले जा सकते हैं, 1 को 4 पे ले जा सकते हैं. You can only rearrange the order. You will not be allowed to do any sort of fresh option entry. I mean, you cannot add new colleges and new courses in round 2 option entry. So this is the most important thing which you have to keep in mind. Whatever the score you have, whatever the rank you have, kindly do the option entry in round 1 itself. अगर आपने रजिस्ट्रेशन केवल कर दिया और ऑप्शन एंट्री नहीं करते हैं, तो राउंड 2 में आपको कोई भी फ्रेश ऑप्शन एंट्री करना अलाउड नहीं करेगा केईए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है, शेड्यूल कुछ दिनों में, 1-2 दिन में वो लोग पब्लिश करेंगे। यू नीड टू फिजिकली कम हियर एंड वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट सबमिशन भी होता है कर्नाटका में। आपके केईए जो है, आपके सारे एमबीबीएस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और आपका जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको केईए में सबमिट करना पड़ेगा। केईए विल कीप द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर दैट दे विल बी इशूइंग द वेरिफिकेशन स्लिप। तो फिर उस वेरिफिकेशन स्लिप के माध्यम से यू कैन डू द ऑप्शन एंट्री। सो काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई वुड लाइक to discuss is कि the decategorization of the seats what has happened this year, ये एक नया रूल इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है। decategorization of seats में केईए का ये कहना है फ्रेंड्स कि all the NRI category seats which will be unfilled in round 2, these NRI category seats will be converted in merit quota, that will be converted in management quota in round 2 itself। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। Another important point what has to be noted under if you are applying under NRI category। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को समझिए, जब आप केईए के एप्लीकेशन भरेंगे तो क्लॉज वाई जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कर्नाटका के बाहर से एमबीबीएस किया है, वो लोग क्लॉज वाई में आते हैं। तो ये चीज को आप माइंड में रखिएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वंस यू आर क्लेमिंग, आफ्टर दैट वो अगर पूछेगा कि डू यू वांट टू क्लेम एनआरआई वार्ड, तो इफ यू वांट टू अप्लाई अंडर एनआरआई कैटेगरी, देन यू हैव टू क्लेम एनआरआई वार्ड। वंस यू हैव क्लेम्ड एनआरआई वार्ड, यू विल नॉट बी
able to change your category in further rounds. You will be treated as NRI ward in all the consecutive rounds. तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा. Kindly select your category very very carefully when you are doing the form filling. दूसरी चीज NRI कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक चीज को आप पॉइंट में माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स कि इस साल से फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स KEA के नीट पीजी काउंसलिंग में इफ यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट अंडर NRI कैटेगरी देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू पे द फीस इन US dollars, either in US dollar from the account of the sponsorer, that will be the NRI account, or NRE अकाउंट ऑफ द स्पॉन्सरर इन इंडियन रुपीज. देखिए स्पॉन्सरर के अकाउंट से ही पैसा आना है, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा. हमें बहुत सारे कॉल्स हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग दिस कि क्या इंडियन अकाउंट से पैसा पेमेंट हो जाएगा स्पॉन्सरर के, नहीं होगा फ्रेंड्स. इस चीज को आप माइंड में रखिएगा. या तो देखिए कोई भी NRI अकाउंट हो या NRE अकाउंट हो, वो स्पॉन्सरर का अकाउंट ही होना चाहिए. NRI अकाउंट से कर रहे हैं तो डॉलर्स में पेमेंट आना चाहिए, और अगर NRE अकाउंट से कर रहे हैं तो स्पॉन्सरर के NRE अकाउंट से इंडियन रुपी में पैसा आ सकता है, बट द अकाउंट शुड बी ऑफ द स्पॉन्सरर. जो बंदा आपको स्पॉन्सरर कर रहा है, तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा. सेकंड चीज ये है कि वंस यू हैव अप्लाइड अंडर NRI कैटेगरी, यू हैव सिलेक्टेड एज NRI वार्ड, देन इन द कंसेक्यूटिव राउंड्स यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज योर कैटेगरी. सो काइंडली सिलेक्ट दिस ऑप्शन वेरी 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 कॉशियसली. काइंडली एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन इसमें एक्सरसाइज कीजिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज द कैटेगरी इन द फर्दर राउंड्स. तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स. डीकैटेगराइजेशन ऑफ द सीट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड. डीकैटेगराइजेशन ऑफ द सीट्स की ऑलरेडी नोटिफिकेशन KEA के जो नीट पीजी 2025 का ब्रोशर है उसमें ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया हुआ है. तो सारी की सारी NRI कैटेगरी की सीट्स राउंड 2 में ही नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाएंगी. NRI कैटेगरी और मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो सेम रहती है. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, उसको काइंडली आप माइंड में रखते हुए फॉर्म फिलिंग कीजिएगा. डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड फॉर द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एंड KEA विल बी कीपिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. सो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड. तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग कर्नाटका नीट पीजी 2025 के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग. अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2025. थैंक यू फ्रेंड्स.